दूसरों के हैं, हमारे अपने इसमें कुछ भी नहीं, किताबों के हैं, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन, लेकिन मेरा अपना इसमें क्या इन्वॉल्व है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कैसे सोचता हूँ ऑप्टिक्स को, गजब। अगर ये चीज, हाँ छोड़िए ना सर अभी नहीं रोहन, समय आने दो, पहले ही सारा देखो, समय का सही, जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो समय समय पे सब कुछ करते हैं। आपको पता है मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, बहुत लेंदी लेंदी कर दो, मैं आपको उन सब फॉर्मूले से आजादी दिला दूंगा। ये सबका आजादी जन्म सिद्ध अधिकार है, फॉर्मूला फ्री जिंदगी सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, समझ में आया, तो वो मैं आपको आजादी दिला दूंगा। सो डोंट टेक टेंशन ऑन दैट पार्ट, अभी तो प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, सो ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। खैर, अब अगली कहानी को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब अगला कहानी क्या है, कभी कभी मन में एक ख्याल आता है कि मैं अपने आप को जरा देख लूं शीशे में कि मैं कैसा दिखता हूं। अभी फिलहाल मैं कैमरे में अपने आप को देख रहा हूं, लेकिन अगर मेरे को मन में यह ख्याल आ गया कि मैं प्लेन मिरर में अपने आप को शीशे में देखूं, तो एक सवाल तो दिमाग में उठता है कि अगर मैं अपने आप को पूरा देखना चाहता हूं, मुंडी से लेकर टंगड़ी तक, मुंडी से लेकर टंगड़ी का मतलब समझ में आ रहा है ना, तो मैं अगर अपने आप को पूरा देखना चाहता हूं, और अगर मेरा हाइट है 6 फीट, ऐसे है नहीं, ठीक है, मेरा हाइट है अगर h, क्यों अपना हाइट बोल, ठीक है, तो मेरा हाइट अगर है h, तो बताओ मिरर का कितना हाइट काफी है मुझे अपने आप को देखने के लिए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मिरर का कितना हाइट काफी है मुझे अपने आप को देखने के लिए। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, कितना हाइट ऑफ द मिरर में लगाऊंगा कि मैं अपने आप को देख पाऊंगा। शिवम बाबा, विक्रम बाबा, हर्षवर्धन, रोहन, सनी, वेरी गुड, ये लोग सही जवाब दे रहे, क्या बात है, रंजन ने भी सही जवाब दिया, रंजन ने भी सही जवाब दिया, ठीक है, शुभम ने भी सही जवाब, वेरी गुड, h/2। क्या सबको ये बात फील आ रही, क्या ये सबको बात फील आ रही, मतलब जो मिनिमम हाइट मुझे चाहिए अपने आप को देखने के लिए वो कितनी है, h/2, क्लियर। लेकिन एक दिमाग में सवाल आता है कि सर h/2 क्यों, कैसे आया, है ना, तो जो आपको, अगर आपका हाइट h है, अगर कोई भी ऑब्जर्वर का हाइट h है और वो मिरर में अपना हाइट देखना चाहता है, तो जो मिनिमम हाइट मिरर का उसे चाहिए अपने आप को देखने के लिए वो कितना चाहिए, h/2 चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों h/2 चाहिए, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ रे डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद दो न्यूमेरिकल इस पे प्रैक्टिस करेंगे। क्या सबको समझ में आ गया, मैं सबसे पहले इसमें रे डायग्राम आपको समझाता हूं, ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत, मैं आपको इसमें पहले रे डायग्राम समझाता हूं, कोई दिक्कत, तो हम लोग कुछ रे डायग्राम पहले क्लियर करेंगे कि कैसे रे डायग्राम बनते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अरे एक बात बताओ, अगर आप अपने आप को देखना चाहते हो तो आपके बॉडी से निकलने वाले सारे रे कहां जाने चाहिए, नाक, आंख, कान, बॉडी से निकलने वाले सारे रे रिफ्लेक्ट होके कहां जानी चाहिए, नाक, कान, आंख, कहां जानी चाहिए, नोज, ईयर, आई, कहां जाने चाहिए, अरे बोल रहे, नोज में जाएगा तो आप स्मेल मारोगे, आईज में जानी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप चाहते हो कि आप सब कुछ देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा बॉडी से जो भी रे निकल रहा है समझने की कोशिश करो, और जो भी रे निकल के वो आपस रिफ्लेक्ट होके आ रहा है सब आंखों में जानी चाहिए, टंगड़ी से लेकर मुंडी तक के सारे रे आपके आंखों में जानी चाहिए। समझ में आया कि जब आप झुकते हो तो सीधा वहां से रे निकल के सीधा आता है, अगर आप झुकते हो तब आप टंगड़ी को देख पाते हो, क्यों, क्योंकि वो रे निकल के आंखों में आ रहा है। लेकिन मैं ऐसे करूंगा तो मैं अपने टंगड़ी को देख नहीं पाऊंगा, क्यों नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि बेटा रे निकल के मेरे आंखों में वापस नहीं आ रहा। लेकिन अगर सोचो मैं मिरर ऊपर में लगा दूंगा तो मैं टंगड़ी को देख सकता हूँ, क्योंकि रे जाएगा और वापस आएगा, समझने की कोशिश करो। तो एक बात तो तय है कि अगर आप किसी भी चीज को देखना चाहते हो तो रे सारे निकल कर, आप अगर हर पॉइंट को देखना चाहते हो तो उस पॉइंट से जितने भी रे निकलेंगे किसी ना किसी तरीके से वो रे आपके आंखों में जानी चाहिए, चाहे वो इंसिडेंट रे हो या फिर रिफ्लेक्टेड हो, क्लियर। तो यही मेरा मेन टारगेट है, तो चलिए फील करते हैं, एकदम बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये हमारा मिरर है, जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा मिरर है, फील करेंगे, लिखना मत, ये हमारा मिरर है और ये हमारा यहाँ पे एक बंदा है, ये हमारा यहाँ पे एक बंदा है, जरा फील करें, और इस बंदे की हाइट है h, ठीक है, और मान लीजिए बंदे का आंख यहाँ पे मुंडी पे, ये बेटा एलियन प्राणी, मुंडी पे आंख है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर आंख तो यहाँ होता है, ये क्या, अरे बता रहा हूँ, मारा मत, थोड़ा सा टेंशन मत। अच्छा सोचो आंख निकाल के नीचे भी कर देते तो क्या होता, ऐसा भी तो सॉल्व है, तो डोंट टेक टेंशन, आराम से कहानी को समझिए, स्लो मोशन मूड। अच्छा तो ये देख बेचारे की आंख यहाँ पे है, ये बेचारे की आंख यहाँ पे है, और ये चाहता है कि मिरर के हेल्प से अपने आप को पूरी तरह से देख ले। ये कैसे देखेगा जरा सोच, कैसे देखेगा, तो बेटा ये चाहता है कि अपने आप को मिरर से पूरी तरह देख, तो पहले ये मिरर में देखना चाहता है, मतलब ये अपना इमेज देखेगा, तो ये दूरी ये दूरी,
ठीक है। तो देखो ये इसका आंख यहाँ दिखेगा और बेटा क्या टंगड़ी यहाँ दिखेगा। क्या ये सबको फील आया? अच्छा एक बात बताओ, तो इसका अच्छा देखो जरा ध्यान से देखना, ये अपने टंगड़ी को भी देख रहा है, ये अपने मुंडी को भी देख रहा है, समझ में आया? ये अपने पेट को भी देख रहा है बेटे, देख ये हर ईच एंड एवरी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो बताइए यहां से निकलने वाले सारे रे, यहां से निकलने वाले सारे रे कहां जाने चाहिए? आंखों में जाने चाहिए। यहां से निकलने वाले सारे रे कहां जाने चाहिए? आंखों में, क्योंकि आंख ही तो देखेगा ना, आंख ही तो देखेगा। क्लियर? यहां से निकलने वाले सारे रे कहां जाने चाहिए? आंखों। अच्छा जरा देखते हैं, तो जरा फील करना। तो हम क्यों ना सिर्फ दो रे का बात करें, क्योंकि बीच वाले सारे रे तो जाएंगे। तो देखो एक रे यहां से आएगा टिंग 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 टिंग, और ये देखो ऐसे आए। क्या क्लियर हुआ? और देखो ये यहां से, देखो जरा ध्यान से देखो, गौर से देखो, एक रे टंगड़ी से निकला, रिफ्लेक्ट होके गया, आंखों में पहुंच गया, सर। देखो आंखों ने टंगड़ी को देखा, आंखों ने टंगड़ी को देखा, देखा कि नहीं? देखा ना? अरे बहुत समझ में आया। अच्छा आगे की कहानी देखिए, एक रे यहां से निकलेगा सर, और क्या होगा? फिर वापस जाएगा ऐसे जाएगा। तो देखो इस बार आंखों ने आंखों को देखा, अपने ही आंखों को देखा, ये नहीं बेटा दूसरे का आंखों को देखा। नहीं तो जैसे मैं बोलूंगा आंखों ने आंखों को देखा, फीलिंग बदल जाती है ना? हाँ तो जरा ध्यान से देख, सब देखो आंखों ने टंगड़ी को देखा, आंखों ने आंखों को देखा, सबको कुछ समझ में आया। अब आगे सोच, अब आगे सोच, तो बताओ अगर आप जरा सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मिरर का कितना पार्ट हमारे लिए काम का है। अगर आप मिरर के उतने पार्ट को थोड़ी देर के लिए हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जरा ध्यान से देखो, मिरर का सिर्फ यही सेगमेंट हमारे लिए काम का है, क्योंकि बीच वाले रे ही रिफ्लेक्ट हो। ओहो पिक्चर गलत है, थोड़ा सा देखो, एक पेट वाले रे भी ड्रॉ कर देते हैं, एक पेट वाला रे भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। डिंग 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 रे ड्रॉ हो गया, ये देखो। अरे जरा देखो, तो जरा आपने सोचा कि अगर आप मिरर, ये गधा एक दूसरे गधे को देखना चाहता है, तो मिरर का सारा पार्ट जरूरत नहीं है, मिरर का कुछ ही पार्ट काम का है। बोलो कितने पार्ट काम का है? अरे बोलो कितने पार्ट काम का है? तो देखो ये सेगमेंट की जरूरत है या नहीं? यस या नो? ये सेगमेंट की जरूरत है क्या? अरे ये सेगमेंट यूजफुल है क्या? नहीं है, ये सेगमेंट काम का नहीं है। ये रहे ना रहे, मिरर बेटा इतना भारी क्यों कर रहे हो? मतलब इतने का जरूरत नहीं है। अरे बोलो समझ में आया? इतने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां ना तो कुछ होने वाला है। और अगर तुम बोलो अच्छा एक बात बताओ, क्या है वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होते? अगर एक रे यहां से जाता तो इधर जाता, इसको कोई और देख सकता था, लेकिन वो खुद नहीं देख सकता था। और इधर भी तो मिरर की जरूरत नहीं है। अरे जरा ध्यान से देखो, इतने ही मिरर काफी है, इतने ही मिरर काफी है किसी भी इंसान को खुद को देखने के लिए। क्या ये समझ में आया? तो जो मिरर काफी है, सबको समझ में आया, जो मिरर काफी है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हाइट, सॉरी दिस इज द हाइट, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड। क्लियर? इतना हाइट काफी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, पहले रे डायग्राम क्लियर कर लो, मैं भी सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लेना, पहले रे डायग्राम क्लियर कर लो। तो दिस इज द हाइट, ये हाइट काफी है, ये हाइट काफी। जब आप इसको सॉल्व करोगे पता ही हाइट कितना आएगा? h/2 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पता ही हाइट कितना आएगा? h/2 आएगा। क्या सबको फील आ गया? क्या सबको फील आ गया? ये हाइट आने वाला है h/2। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, डोंट टेक टेंशन, टेंशन मत लेना रे भाई। कुछ लोग मेरे मशहूर पगला गए बेटा, कुछ कराता है, अपने करता है, अपने समझता है, सब पगला। हरा वाला समझ में आया? ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, मतलब यहां से कुछ कुछ समझ में आया, ठीक है। अच्छा जरा सोचो बेटा, एक बात बताओ, आंख कहाँ होता है? आंख यहाँ थोड़ी होता है, मतलब इधर ये पिक्चर में तो आपने गलत बनाया ना, आंखों वहां थोड़ी होता है सर, आंखों नीचे होता है। मैं बोलता हूँ नीचे, क्या नीचे आता है? क्या फर्क पड़ता है? तो चलो सोचो, अगर कोई एलियन है और या मान लो तुम ही मिरर में देख रहे हो, और तुम बेटा वो कौन सा मास्क वाला हीरो है, तो सोच यहाँ से आंख निकाला, गिड़ और आंख ऐसे रख लिया। अब तू सोच अपने आप को देखना चाहेगा, टंगड़ी से लेकर मुंडी तक, तो बताइए रे डायग्राम कैसा होगा? ये आपको रे डायग्राम बनाना है। चलिए रे डायग्राम बनाइए, न्यूमेरिकल बाद में करूंगा। रे डायग्राम बनाइए सारे लोग, तो ऑप्शन डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये मिरर, तो जरा प्यार से बताइएगा मिरर का कितना हाइट इसके काम आएगा। और यहाँ पे आंख है, अरे यहाँ पे आंख है, सोचो ये हमारा अखिया यहाँ है, ये अखिया यहाँ है। तो चलिए रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए सारे लोग, चलिए रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो हाँ बाकी घास चरने में चल ध्यान से देखते हैं, पूरा फील करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आंख तो बेटा आप यहाँ आ गए, तो बेटा आंख यहाँ आ गए, तो आंख तो सबको देखना है, तो ये दूरी, ठीक है। देखो पिक्चर बनाने का तरीका मैं आपको धीरे धीरे सारे तरीके सिखा दूंगा, सो डोंट टेक टेंशन। जरा ध्यान से देखो,
तो इस बार तो देखो एक रे यहां से निकलना चाहिए, तो देखो ये आंख यहां से देखेगा तो देखो एक रे यहां से निकल के आंखों में जानी चाहिए, तो देखो ये रे निकल के गया टिंग, तो आंख यहाँ पे देखेगा, टंगड़ी आंख बोलेगा हाँ टंगड़ी की अनुभूति हुई, टंगड़ी मुझे दिखा। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर मैं मुंडी देखना चाहता हूँ, तो मुंडी के लिए रे कहां से चलना चाहिए, यहाँ से चलना चाहिए, तो यहाँ से थोड़ी रे आएगा, ये तो पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए बनाएगा, तो देखो यहाँ से रे आएगा और ऐसे जाएगा। क्या सबको ये बात समझ में आया? अरे क्या, और बाकी वाले तो समझ नहीं, तो बताओ मिरर का कितना पार्ट यूजफुल है, मिरर का कितना पार्ट काम का है, और मिरर का कितना पार्ट निकम्मा है, कम्मा एंड नकम्मा पार्ट ऑफ द मिरर। तो जरा ध्यान से देखो, दिस इज निकम्मा पार्ट, दिस इज निकम्मा पार्ट एंड दिस इज ओनली कम्मा पार्ट। पता है ये आंसर भी H/2 है, पता है ये आंसर भी H/2 आएगा, प्रूव कर लेना कि कर ये आंसर भी H/2 आएगा। मतलब बेटा आंख कहीं रहे, आंख नीचे से ऊपर कर दो, पोजीशन ऑफ द आई कभी नहीं मिरर की हाइट को बदल पाता है मेरे भाई। कुछ बुझाई, समझ में आई कंसेप्ट भाई, कचरा बड़े मशवा पगलाई। ये भी H/2 ही है। अगर इसका हाइट है h, इसका हाइट h, तो अगेन दिस इज H/2। मैं प्रूव करूंगा लेकिन थोड़ा सा पैसेंस रखना। पहले मैं चाहता हूं कि आप रे डायग्राम क्लियर करें, पहले मैं क्या चाहता हूं आप रे डायग्राम क्लियर करें, तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आप लोग सबको समझ में आ गई है? हाँ सबको समझ में आया? अरे एक बार मार्किंग कर। क्या ये रे डायग्राम पूरी तरह से क्लियर? एक रे डायग्राम आपको खुद से भी बनाना है। क्या ये रे डायग्राम सबको समझ में आ गया? कचरा हाँ सर कचकच तो आ रहा है, कचकच जा रहा है। वेरी गुड खुशी, रोहन, वेल डन। 100%। क्या बात है अभिषेक कुमार झा, हिमांशु 1000%, वेरी गुड अनुराग, वेरी गुड, फटाफट फटाफट। अच्छा अगर हम आपको ये, तो आप लोग मार्किंग करो तब तक मैं सवाल देता हूँ, ठीक है? चलिए मार्किंग खत्म, मार्किंग खत्म, टाइम अप टाइम अप। अकेले सॉल्व करेंगे सारे लोग। चलिए एक बेहतरीन सा सवाल करो, इसका सीधा सा बनाइए। देखिए एक, देखिए एक मिरर है आगे, टिंग 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 टिंग, ये हमारा मिरर है और एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा यहाँ खड़ा है। ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा खड़ा है, जरा ध्यान से, प्यारा सा क्यूट सा बच्चा खड़ा है, प्यारा सा कडली बच्चा खड़ा है, लग रहा है गाल मिला के किचु किचु कर, ऐसा बच्चा खड़ा है। तो बोले वाह सर क्या बात है, ठीक है प्यारा सा बच्चा खड़ा है, और यहाँ पे एक घटिया सा इंसान खड़ा है, ठीक है? ये घटिया सा इंसान खड़ा है, ठीक है? समझ में? बच्चे हमेशा प्यार होते हैं, इंसान ही घटिया होते हैं, ठीक है? अब जरा ध्यान से सुन, अब जरा ध्यान से सुन, ठीक है? हाँ तो जरा ध्यान से सुन। इस अच्छा बताओ कौन किसको देखना चाहेगा? बोल, बच्चा बड़े आदमी को देखना चाहेगा, बड़ा आदमी बच्चे को देखना चाहेगा? बोलो मिरर में कौन किसका इमेज देखना चाहेगा? बोलो ज्यादा बोलोगे। बड़ा आदमी का इमेज देखना चाहोगे या बच्चे का इमेज, किसका देखना चाहोगे? कैसा लगा सर? बड़ा आदमी का इमेज देखना चाहोगे? मतलब बच्चा बड़ा आदमी, एक काम करो, ठीक है? ऐसे सवालों का जवाब क्या ध्यान से, तो ए सुन, ज्यादा तेज मत बन, दोनों देख। तो जिनका नेम वोवेल से शुरू होता है, वोवेल, अब पता है ना भाई किसका किसका नाम वोवेल से शुरू होता है? तो जिनका जिनका नाम वोवेल से शुरू होता है वो लोग बच्चे को देखेंगे और अपने आप को बड़ा आदमी मानेंगे। जिनका नाम वोवेल से शुरू होता है वो लोग बच्चे को देखेंगे और अपने आप को बड़ा आदमी मानेंगे। क्लियर? तो वोवेल वाले लोग अपने आप को बड़ा आदमी ट्रीट करेंगे, बड़ा आदमी ट्रीट करेंगे, ये ट्रीट करेंगे। वोवेल वाले लोग ये ट्रीट करेंगे और वो बच्चे को देखेंगे, और वो किसको देखेंगे? बच्चे को देखेंगे। बड़ा आदमी ट्रीट करेंगे और वो ऑब्जर्व किसको करेंगे? बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा अच्छा, जिनका नेम कॉन्सोनेंट से शुरू होता है वो लोग अपने आप को बच्चा मानेंगे। कॉन्सोनेंट रहा है तो वो लोग अपने आप को क्या मानेंगे? बच्चा मानेंगे। और वो लोग किनको देखेंगे? तो बड़े आदमी को देखेंगे। मत देखना, समझ में आया? अंकल चॉकलेट नहीं देते हैं। चलिए अब आप लोग ड्रॉ कीजिए रे डायग्राम। तो वोवेल वाले लोग रे डायग्राम बड़े आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आंख कहाँ मानोगे? आंख बेटा मुंडिये पे मान, ज्यादा बुद्धि मत लगाना, आंख मुंडी पे ही मानो। चलिए फटाक से सॉल्व, फटाक से सॉल्व कीजिए। देखो मैं कोई एक ही ड्रॉ करूंगा, बोलो मैं कोई एक ड्रॉ करूंगा। तो चलिए मैं देखना चाहूँ, मैं कोई एक ड्रॉ करूंगा, मैं कोई एक ड्रॉ करूंगा, एक आप ड्रॉ करूंगा। तो चलिए बच्चा, ये अंकल जी, ये अंकल जी इस बच्चे को देखना चाहते हैं, ये अंकल जी इस बच्चे को देखना चाहते हैं, बच्चा मान के। अच्छा दोनों कर देते हैं, तुम समझ तुमने ढक्कन लगा, दोनों कर देते हैं, तुम लोग ना बेटा ढक्कन है, मेरा फील कर।
ये अंकल जी इस बच्चे को देखना चाहते हैं, ये अंकल जी इस बच्चे को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या होता है। तो देखो ये बच्चा का इमेज, ये बच्चा का इमेज यहाँ पे बनेगा, ये टी दूरी, ठीक है। मोटा अभी नहीं बेटा, इंच बाय इंच नाप लेना, बोला मास्टर बेटा इंच बाय इंच ये छेड़ते आगे, ठीक है। अब मेरा ध्यान से देख, क्लियर, हाँ। चलो फील करते हैं, अब जरा सोच। तो अंकल जी अगर बच्चे को देखना चाहते हैं तो अंकल जी की आंखों में तो ऐसे तो बहुत सारे रह जाएंगे, लेकिन दो मेन रह जाएंगे जो कंसेप्ट समझाएंगे। तो एक रे बच्चे की आंखों से निकलता हुआ अंकल जी की आंखों में जाएगा, यानी आंखों ने आंखों को ताड़ा। अब दूसरा देखिए, एक रे बच्चे की टंगड़ी से निकलता हुआ अंकल जी के आंखों में जाएगा। अरे कुछ लोग बोला मास्टरवा पढ़े, ओहो ये या ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, अभी तो मैंने ऐसा कैसे हो गया, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हेलो ऐसा ऐसा कैसे हो गया, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सर इंसिडेंट। अरे पगलटा का टेंशन बता रहे हैं, ये हो गया ना रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड हो गया ना रे, खत्म ना हुआ, यही होगा इसका आंसर। अरे जरा देखो, बच्चे के आंख से एक रह निकला, बड़े के आंख में एक रह गया, बच्चे के टंगड़ी से एक रह निकला, बड़े के मुंडे में एक रह गया। इधर इसलिए बना लेते हैं ताकि रे डायग्राम क्लियर बने, समझ में आ रहा है। ऐसे इधर चला जाएगा ना रे तो रे डायग्राम में दिक्कत आता है, इसलिए हम ऐसा बनाए। क्या सबको समझ में आया रे? सबका, अरे कितने लोगों का सही है रे? एक बार यस सर बोल भाई, कितने लोगों का ये सही है रे भाई, एक बार यस सर बोलना। कितने लोगों का सही है? एक बार यस सर बोल देगा तो क्या जवान कम हो जाएगी, चमड़े की जवान है क्या घिस जाएगी? अच्छा, तुम अंकल बनाया था, निधि ने इस बार बोला हाँ सर, निधि ने, देखो निधि और एक खुशी, बस दो ही गर्ल्स, वेरी गुड। आशीष अभिषेक, हाँ सर सही है मेरा, वेरी गुड वेरी गुड। आपको जो बोल रहा है सर, ये अभी बच्चा अंकल जो ना बच्चा को देखा, अब बच्चा अंकल जी को देखेगा कि नहीं, तो समझ गया होगा कैसा डायग्राम बनेगा। क्या ये बन जाएगा कि मैं बना दूं, क्या ये बन जाएगा या मैं बना दूं? तो जरा सोचो, इस बार बच्चे की आंखों में रह जाएगा, देखेंगे बन जाएगा। इस बार बच्चों की आंखें में रह जाएगा, तो अंकल जी से एक रे निकलते हुए बच्चे में आंख में जाएगा, और एक रे टंगड़ी से निकलते हुए बच्चे के आंख में जाएगा। क्या ये फील आएगा? आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े या पूरा खेल समझ में आए? क्या आगे बढ़े या पूरा खेल समझ में आए? आगे बढ़े, पूरी कहानी आपको समझ में आ रही है? आगे बढ़ता हूं मैं, चलिए जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अंकल वाला बना दूं क्या अभी भी? ये अंकल वाला मैं नहीं समझ पाया, क्या मतलब बना दूं क्या? सर बता दीजिए, अच्छा ठीक है बता दीजिए, चलो ठीक, चलो मैं बताता हूँ, जिंदगी का गाना गाता हूँ। चलिए जरा ध्यान से देखिए, इस बार आप बना दीजिए अंकल जी का इमेज। किसका इमेज बना दीजिए? अंकल जी का। फिर सर अंकल जी का इमेज क्या बनाएंगे, क्योंकि इस बार अंकल जी दिखेंगे शीशे के पीछे, जादू है ये, अंकल जी देखेंगे शीशे के पीछे, टिंग, ये अंकल जी का है। इस बार देखिए अंकल जी की आंखों से रे निकलता हुआ मुन्ने की आंखों में एक रे जाएगा, और एक रे अंकल जी के टंगड़ी से निकलता हुआ मुन्ने की आंखों में जाएगा। ये दो रे जाएंगे प्यारे बच्चों, समझ में आया? अरे आया, कुछ कुछ बुझाया, देखिए ये दो रे जाएंगे, सबको समझा? लेकिन एक समझ, कुछ तो लोग उसमें पढ़ा गया, ये तो कैसा आ गया, ये तो अरे पागल, एक रे यहाँ से आता है ऐसे जाता है ट्र, एक रे यहाँ निकल के जाता है ना ट्र। देखो इधर इमेज बना लेने के बाद रे डायग्राम बनाने में बहुत आसान, क्लियर। तो देखो एक रे ऐसे है ट्र, ठीक है, नहीं से मानते ट्र, एक ही है। तो देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इस आंखों ने, इस आंखों ने, इस रे ने आंखों को, आंखों की अनुभूति कराई। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, इस रे ने, अरे जरा फील कीजिए, इस रे ने, इस रे ने आंखों को तगड़ी की फीलिंग कराई है, कुछ कुछ बुझाई है। तो इस बार जो मिरर का हाइट काम का है, यही वाला मिरर का हाइट काम का है। पिछली बार मैंने हाइट ऑफ द मिरर लिखना मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया? अरे क्या ये समझ में आ गया? अरे कितना, अरे एक के सवाल में 40 बार मास्टर बनवा रहा है जैसे लग रहा है मास्टर बेटा कोलू का बैग। तुम लोग ऐसा करेगा ना मैं भाग जाऊंगा।
बॉडी के अंदर से लाइट कैसे गया? और अच्छा अच्छा अच्छा, वो इग्नोर मानना था, साइड में थोड़ा सा लेटरल में खड़ा नहीं हो सकता था क्या? ये भी सही सवाल है ना बाबा, उसने भी सही सवाल पूछा, थोड़ा सा लेटरल थोड़ा सा इधर उधर खड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है, वो इग्नोर मारने का था। अरे तो साइड में रह, साइड में रह, समझाने के लिए बताऊंगा, समझाने के लिए मैंने बताई। ठीक है, ऐसे तो रियलिटी है, वो जो सही बोला, अगर सेम टू सेम रहेगा तो नहीं गिर पाएगा, नाम टाइप आंसर। क्या फील आ गया? जिसका डाउट था उसको फील आ गया, मैं क्या करूं? हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर, पूरा फील आ गया। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल तो पहले इजी वाले न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, फिर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कराऊंगा इस टॉपिक पे, बस इतना काफी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा टॉपिक फील कराता रहूंगा, मैं आपको टफ लगने नहीं दूंगा कहीं, सो डोंट टेक टेंशन। कितना टफ अभी देखते जाना, लेवल हम लोग धीरे धीरे ऊपर करते जाएंगे और आपको एकदम फील आता जाएगा। एक एक चीज मैं ऑप्टिक्स में बताने वाला हूँ, टाइम लगे लगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक एक कंसेप्ट फील कर रहा हूँ, एक एक छोटा से छोटा चीज, और आप देख भी रहे हो मैं हर चीज को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा शांतनु, आज वेक्टर भी क्लियर कर, इसके बाद वेक्टर वाला ही पार्ट क्लियर करेंगे। शांतनु, वेक्टर वाला ही पार्ट इसके बाद क्लियर करेंगे, बिल्कुल। सर आज 9:45 से ही मैथ का क्लास है। अभी कितना टाइम हुआ है सर्वेश? टाइम कितना हुआ है सर्वेश अभी? ऐसा कैसे क्लास बीत जाता है रे? 1 डेढ़ घंटा हो गया क्या? टाइम कितना हुआ है सर्वेश बाबा? तुम लोग टेंगो नहीं लिखता है रे। 9:20 हुआ, टेंशन मत ले। बस बस 10 मिनट का इधर और 10-20 मिनट इधर और एक वेक्टर, ठीक है? और अगले क्लास में कोई मिस मत करना, एक क्लास और लगेगा ऑप्टिक्स में, एक अगले क्लास में थोड़ा और अच्छा अच्छा सवाल कराऊंगा, ठीक है? चलिए फील कराता हूँ मैं पूरा। चलिए अब इसको देखिए, डायरेक्ट आप बनाइए। मान लीजिए आपका सवाल वही है, अब देखिए आप डायरेक्ट आंसर आप सॉल्व कीजिए, 3 सवाल फटाफट। अब मैं टाइम नहीं दूंगा क्योंकि कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया, अब मैं सिर्फ फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। प्लेन मिरर, अभी ऑप्टिक्स कहाँ रे बाबा? ऑप्टिक्स ना तू अभी पढ़, तू पढ़। अच्छा तुम्हें क्या कहना है, घर में पढ़ना है या मेरे से पढ़ना है? जैसा बोलेगा, तू घर में खुद से पढ़ना चाहता है मेरे से पढ़ना चाहता है? जैसा बोलेगा मैं वैसा पढ़ाता हूँ रे। बोल क्या चाहता है, तू घर में बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता है या यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता है? तो ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? तू जैसे बोलेगा मैं वैसे पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है रे बाबा। इससे क्या होगा, आपको यहीं पे फील आता रहेगा। तुम लोग को मुझे पता है घर में कितना पढ़ते हो बेटा, ठीक है? अब आगे देखो, तो घर में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, बस रिविजन मोड की, ठीक है? बस भूले नहीं, बस इसके लिए पढ़ना है, ठीक है? आपको इतना पढ़ना है कि आप भूले नहीं, बस। अगला सवाल देखिए, अब इस सवाल को फटाक से मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखिए आप बताइए। अब मेरा सवाल ये था कि हाइट ऑफ द मिरर कितना चाहिए, यही सवाल था ना? कैसे ड्रॉ करेंगे सोचो, हाइट ऑफ द मिरर। तो देखो अब आप समझ गए, एक रे यहाँ से आएगा, तो देखो हाइट ऑफ द मिरर निकालना था, तो बता हाइट ऑफ द मिरर कितना आएगा, फटाक से बता। अगर इस गधे की हाइट है h, तो हाइट ऑफ द मिरर कितनी आएगी? अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, हाइट ऑफ द मिरर कितनी आएगी, चलिए फटाक से बताइए। अगर इस गधे की हाइट है h, तो हाइट ऑफ द मिरर कितनी आएगी प्यारे बच्चों? अरे अगर इस गधे की हाइट है h, तो हाइट ऑफ द मिरर कितनी आएगी? तो चलो बोला सर h/2 आएगा, वेरी गुड। अरे थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये वाली दूरी x है तो ये वाली दूरी भी तो x है, तो देखो इस एक रे यहां से होते हुए यहां जाएगा, तो एक रे ऐसे जाएगा टिंग, यहां से जाएगा डिंग, और एक रे बेटा जरा सोचो ऐसे जाएगा और वापस टिंग, और यहां से जाएगा डिंग। तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, देखो इस ट्रायंगल को, यहाँ पे पिक्चर बनाना बहुत खास होता है, देखो इस ट्रायंगल को देखो, फील करना, इस ट्रायंगल को देखो, तो आपको समझ में आ गया दिस बाई दिस। अरे दिस, इस ट्रायंगल का देखा ना, टिंग टिंग टिंग, ट्रायंगल का देखो आसानी से बन जाएगा, डोंट टेक टेंशन। ऐसा तो तुम इधर से भी बना सकते, देखो इसको सॉल्व करने के लाखों तरीके हैं, लाखों तरीके हैं, करोड़ों सोच है, लेकिन मैं एक फॉलो कर ले रहा हूँ जो आसान माना जाता है। तो देखो दिस बाई दिस। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हाइट ऑफ द मिरर लेट दिस इज एच एम, तो मैं क्या लिखूंगा, हाइट ऑफ द मिरर बाई, तो दिस बाई दिस, तो हाइट ऑफ द मिरर बाई एच, जो कि ये एच है तो ये भी एच होगा, इज इक्वल टू, सो देखो इस ट्रायंगल को अगर आपने देखा, इस ट्रायंगल को देखा, तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो दिस इज एक्स एंड दिस इज 2x। सो देखो सॉल्व करो प्यारे बच्चों, तो हाइट ऑफ द मिरर कितना आएगा, h/2 हो जाएगा, मतलब मिरर का जो हाइट चाहिए वो h/2 चाहिए। क्या सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? थोड़ा बहुत मैं मैथमेटिकल शॉर्टकट मार सकता हूँ, याद रखें, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल शॉर्टकट मैं मार सकता हूँ, मैं कंसेप्ट में शॉर्टकट नहीं मारूंगा, लेकिन मैथमेटिक्स में शॉर्टकट में भी चलेगा। क्लियर? तो सबको ये फील आ गया। अगला सवाल देखिए, अच्छा हाँ, वो आंख वाला तुम लोग समझ गए, आंख का पोजीशन कहीं भी रहेगा, मिरर का हाइट वही रहेगा। क्या उसको करा दूं या कर लोगे? उसको करा दूं या कर लोगे? करा दूं या कर लोगे?
साउंड कट रहा है। अच्छा देखता हूं, करा दूं या कर लोगे? कर लेंगे, वेरी गुड, कर लेंगे सर। चलिए तो एक और इसमें बेहतरीन सवाल कराता हूं और ये पार्ट समाप्त करता हूं। इसके बाद वो वेक्टर वाला भी एक टॉपिक है। यस सर कट रहा है। अच्छा ठीक है, हम चेक करते हैं। ये साउंड क्यों कट, नहीं नहीं, अरे साउंड कैसे कट रहा है? साउंड यहाँ तो नेट स्पीड ठीक है, नेट स्पीड ठीक है रे बाबा। चलिए सवाल को देखिए, एक बस एक लास्ट सवाल, बहुत फेमस सवाल है और ये सवाल आपको, सर मैथ का क्लास है। अरे मैथ का क्लास अभी नहीं है ना नेहाल? मैथ का क्लास तुरंत है क्या? अभी तो 9:20 बोल रहे थे तुम लोग। अच्छा 45 से, हाँ उसके पहले छुट्टी कर दूंगा। पढ़ना नहीं चाहते क्या? छुट्टी कर दूं या और पढ़ना चाहोगे थोड़ा सा? छुट्टी कर दूं, अब 2 सवाल और कराना चाहता हूँ, 2-2 मिनट के लिए छुट्टी। अच्छा एक सवाल और करूं, फिर वेक्टर वाला छूट जाएगा रे। अरे फिर वेक्टर वाला छूट जाएगा रे भाई, प्लीज थोड़ा सा। अच्छा आप वहीं पे खाना खाते खाते पढ़ो ना रे भाई, नाश्ता वहीं ले आओ, मोबाइल से देखते देखते पढ़ लो। ऑनलाइन पढ़ने का ये सब तो फायदा है। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा देखो, एक दो सवाल और कराता हूँ इसमें, ठीक है? एक दो सवाल और करा देता हूँ। हाँ देखो अभिषेक बोल रहा है सर इतना देर में तो बता देते, बिल्कुल। चलिए एक सवाल और करा दो, बस ये लास्ट सवाल है, उसके बाद आज की कहानी को हम लोग समाप्त करेंगे। देखो एक दीवार है, एक इंसान खड़ा है, जरा ध्यान से देखना। एक इंसान खड़ा है, फील करना इस सवाल को। एक इंसान खड़ा है और एक दीवार पीछे की तरफ है, ये एक दीवार है, जरा ध्यान से देखो। ये इंसान खड़ा है और एक दीवार है और इधर एक मिरर, एक शीशा है। ये क्या हमारा एक मिरर है, जरा फील करना है सवाल को। ये सवाल बनाओ बस, ये इस टॉपिक का आखिरी सवाल है, सो डोंट टेक टेंशन, ठीक है? ये इंसान है, ये यहाँ पे दीवार है, क्लियर? अच्छा यहां से इसकी दूरी एक्स है, x1, या कुछ भी ले सकते हो। एक्स एक्स लेने से ना थोड़ा सा अजीब फील आता है, ए भी ले लो, क्योंकि एक्स वाई लेंगे तो थोड़ा सा वाई एक्सेस वाली फीलिंग आ जाती है। तो एक काम करो, ये दूरी ए ले लो, ये दूरी बी ले लो। सवाल सब लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, ये ए ले लो, ये बी ले लो, और इंसान ये, इसका आंख यहाँ है, ये दीवार है, ये हमारा दीवार है। अब ये इंसान क्या हुआ समझो, आगे मिरर है, इंसान खड़ा है, पीछे दीवार है। तो बताओ कि मिरर का कितना मिनिमम हाइट चाहिए कि ये दीवार को पूरी तरह से देख लेगा? व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड? अच्छा, और दीवार का जो हाइट है वो कैपिटल एच है, दिस इज द हाइट ऑफ वॉल, ठीक है? और इंसान का जो हाइट है वो हाइट ऑफ इंसान एच आई, ठीक है? तो बताओ मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड। जरा ध्यान देना, ये सवाल बहुत ही सुंदर है। अरे बुड़बक, वो h/2 तब आता था जब इंसान खुद को देखता था। ये कैसा कैसा गधा वालों को पढ़ा रहे हैं, कैसा कैसा गधा वालों को पढ़ा रहे हैं, उनको तो समझ में आ रहा है। अरे बुड़बक, इंसान जब खुद को देखता था तब ना h/2 आता था। यहाँ तो बेटा इंसान दीवार को देख रहा है, तो बताओ कि मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर क्या होगा? देखो प्रियस ने बोला सर HB/2A+B, वेरी गुड प्रियस, क्या बात है, शानदार जवाब। लेकिन ये एच बी किसका एच रे? प्रियस ये इंसान का या दीवार का? प्रियस बाबू, इंसान का या दीवार का? अरे बोला रहा, तुमने एच लिखा, किसका एच? ये तो वॉल का, वेरी गुड वेरी गुड। शिवम एंड शुभम ने बोला सर वॉल का, वेरी गुड। इंसान का, देखो प्रियस फिर गलती कर दिया, इंसान का लिख दिया, देखा? यही सब चीज मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा सीखने का है, यही सब चीजें सीखने का है। कितना बोलेगा कार से कहना सर, हम बहुत जानते हैं, जानते हो तो जानते हो। चलिए अब मैं आपको फील कराता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा फील कराता हूँ आपको इस सवाल, थोड़ा फील करेंगे। अच्छा ये हमारा दीवार, तो ये हमारा दीवार, देखिए ये कोई मूवी का नाम नहीं है बेटा, कंफ्यूज मत करना। ये दीवार, ये दीवार, ये कोई मूवी का नाम नहीं, सो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये कोई मूवी का नाम नहीं है। ये हमारा दीवार है। अच्छा देखो, दीवार से एक रे निकल के आंखों में जाएगा, तो देखो एक रे जाएगा टी, टी, है ना?
तो ये रे देखो, और एक रे इस दीवार का यहां से निकलेगा और आपको, क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये जो रे आया है ये यहां से आया, और ये जो रे आया ये यहां से आया। क्या सबको समझ में आया? सबको समझ? अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर ये पीछे वाला रे, अरे देखो दीवार, इंसान ऐसे होता है और दीवार तो चौड़ा होता है, तो थोड़ा बहुत बदल वाला है। क्लियर? तो कंफ्यूज मत हो। अब आगे की कहानी से, तो मुझे क्या निकालना है? मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर। मुझे क्या निकालना है? मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर। सो दिस हाइट, आई नीड टू फाइंड दिस हाइट। अच्छा बेटा मिरर का कितना हाइट काम का है? तो मिरर का सिर्फ इसी हाइट मेरे काम का है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट कर देता हूँ ताकि आपको फील आ जाए। अगर आप थोड़ा इस गेम को अच्छे से समझो तो आप इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, फील आ जाए इस ट्राइंगल को देखो, तो आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ। दिस बाई दिस, अरे दिस बाई दिस, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ऐसे याद करो, तो इस ट्राइंगल को अगर आप जरा ध्यान से देखो और इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो आप ध्यान, अब समझ गए मैं शॉर्टकट मार लेता हूं। तो जरा ध्यान से देखो मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं दिस, अरे ए बाई, अच्छा ये वाली दूरी कितनी होगी? ए प्लस बी, क्योंकि ये दूरी ए प्लस बी तो ये भी दूरी है। तो देखो दिस बाई दिस, क्या मैं सही बोल रहा हूं कि मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊं? क्या समझ में आ रहा है? पूरा एक्सप्लेन करके बताऊं या शॉर्टकट मार के बताऊं? अरे कैसा चाहते हो तुम लोग? पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं या शॉर्टकट? शॉर्टकट मारता हूं क्योंकि मैथ्स है, शॉर्टकट मारता हूं क्योंकि मैथ्स है, कंसेप्ट तो हो चुका है। तो जरा ध्यान से देखो दिस, अरे जरा ध्यान से देख, दिस बाई दिस, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए बाई, देखो ए बाई 2a प्लस बी, अरे ए बाई 2a प्लस बी, क्योंकि दिस इज ए एंड दिस इज 2a प्लस बी। क्लियर? अच्छा इक्वल टू क्या लिखेंगे? सो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। आप जरा ध्यान देखो, दिस का मतलब क्या होगा? अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल से देखते हो तो ये बाई ये बोलते, फिर ये बाई ये बोलते, जोड़ते तो ये बाई यही तो आता, अरे जोड़ते तो ये बाई यही तो आता, इसलिए मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं। तो देखो दिस बाई दिस एंड दिस इज द हाइट ऑफ द मिरर, तो हाइट ऑफ द मिरर बाई हाइट ऑफ द वॉल, देखो ये वाला वॉल, तो h, ये WH कैपिटल H, हाइट ऑफ द वॉल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द हाइट ऑफ द मिरर? तो फॉर्मूला फॉर द हाइट ऑफ द मिरर इज AH बाई 2a प्लस b। मैं चूंकि मैथ्स वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने शॉर्टकट में ये सॉल्व कर दिया। क्या ये सबको समझ में आ गया? सो दिस इज द हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड। क्या ये सबको समझ में आ गया? AH बाई 2a प्लस b। क्या ये सबको समझ में आ गया? एक बार ये सर बोल रहे भाई, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग गए क्या? क्या ये पूरा क्लियर हो गया? क्या ये पूरा क्लियर हो गया? इतना घटिया तो मैं नहीं पढ़ाता हूं कि बेटा तुम मैदान छोड़ के भागने लो। ठीक है, अच्छा बताइए कंसेप्ट कितने लोगों को फील आया? सारे लोग मार्किंग को। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक, अच्छा जिसको अब देखो, अनुराग बाबू जाने वाले को आज तक कोई धरती पे रोक नहीं पाया है, जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है, ये सत्य है, तो मैं कैसे रोक पाऊंगा? जरा सोचिए। हाँ साइड प्लीज लो। चलिए जरा ध्यान से देखिए। अच्छा क्या सबको फील आ गया? हाँ ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? देखो अब समझो। अच्छा आप तुम बोलते हो इंसान के केस में क्या होता था? अगर सोचो एक सेकंड, फील करना, तुम्हें कैसे ये बात फील आता था? अगर इंसान खुद को देखे तो क्या हो जाएगा? जरा सोचो, अगर ये इंसान खुद को देखे तो क्या होगा? तो देखो एक तरह से समझो हाइट ऑफ द वॉल, खुद को समझो, फील करना। अगर इंसान खुद को देख रहा है तो मान लो पहले केस नंबर 1, पहले क्या मैं आपको फील करा था, देखो यहां से भी आप निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला आपके बड़े काम का हो सकता है। आपको फील करा दो, देखो इंसान जो खुद को देख रहा है ना, ये इसका एक केस है। फील कराऊं क्या? फील कराऊं क्या? फील कराऊं क्या? करना चाहोगे सारे लोग? देखो फील करा दो, पूरा मजा है, तेरा ध्यान दे। अगर, अरे कराऊं क्या कि छोड़ दे? फील कराऊं क्या कि छोड़ दे? कुछ लोग बोल रहे हैं सर छोड़ दीजिए भगवान भला करेगा।
हाँ देखो, अगर इंसान खुद को देखना चाहता है तो पहले बी का वैल्यू 0 कर दीजिए। जैसे ही बी का वैल्यू 0 करेंगे ये दीवार यहां आ गया। उसके बाद क्या कीजिए, बी का वैल्यू 0 कर दीजिए तो ये वाला दीवार यहां आ गया, मतलब इंसान और दीवार एक जगह पे है। और फिर दीवार का हाइट एच डब्ल्यू को हाइट ऑफ द इंसान कर दीजिए। अगर ये दो केस लोगे आप तो देखो ये यहां आ जाएगा और इंसान का हाइट उसी के बराबर होगा। पुट करो ये वैल्यू तो देखो, तो हाइट ऑफ द मिरर कितना आएगा, तो ए आ जाएगा, बी की वैल्यू 0 होगी तो 2a प्लस 0 एच, तो देखो ये आएगा h/2। क्या ये सबको फील आ गया? देखो हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इज ओनली ये मास्टर पगला है।